हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सोनू वर्मा में। आज हम ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। इससे जो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, ठीक। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। चलते सीधे टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 127 सामुदायिक रिजर्व भी हैं और 551 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा 18 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और 88 संरक्षण रिजर्व भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए और वन्यजीव अभयारण्य। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो वो है 104। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत देश में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, वो हैं 551, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि भारत में सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए आपके कि एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है जैसे कि भारत में सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। और ये कहाँ स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका ओल्ड नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा है, वो है हेली नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ठीक। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन तैयार होंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगला पॉइंट देख सकते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, किस प्रदेश में पड़ते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में, लगभग 11 हैं। इसके अलावा देश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हैं, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लगभग 94 पड़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, भारत देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जिला में पड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका ओल्ड नाम पूछा जाए तो कौन सा है, हेली नेशनल पार्क। इसके अलावा देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, लगभग 11। इसके अलावा देश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हैं, वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लगभग 94। और देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जिला में पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, आगे इजी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना। अगर वीडियो नहीं अच्छी लग रही हो, ठीक, तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जो एक डिफरेंस होता है, यानी कि जो अंतर होता है, उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि जो वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो वन्यजीव अभयारण्य में शेर होते हैं, हाथी होते हैं, ठीक, हिरण होते हैं, कई तरह की पक्षियाँ होती हैं, ठीक, उनको यहाँ रखते हैं। और साथ में राष्ट्रीय उद्यान में भी शेर होते हैं, हाथी होते हैं, हिरण होते हैं, बंदर होते हैं, ठीक, और पक्षियाँ होती हैं, ठीक। तो इसमें मेन अंतर क्या होता है, ठीक। तो सरकार को यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हो गए और यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य बनवाने का क्या फ़ायदा, ठीक। तो यहीं पर हम बात करने वाले हैं जैसे कि इसमें अंतर क्या था। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाय हो गई, भैंस, बकरी इत्यादि को चराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सीमित समय में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी व्यक्ति को टहलने की कोई अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी नहीं जा सकता और वन्यजीव अभयारण्य में सीमित समय में जा सकते हैं, ठीक। यही इसका एक मेन डिफरेंस है, ठीक। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। तो पहला हमारा कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत देश के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। यह एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानते थे, किसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कहाँ पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पे पड़ता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा, यहाँ 230 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं, ठीक है।
क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर होगा सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक, आगे इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1980 में हुई थी। ठीक है, इसको आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पड़ता है, देख लीजिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। आप इसको मैप में देख सकते हैं, देख लीजिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1955 में हुई थी। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल लगभग 866 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1955 में। इसका क्षेत्रफल लगभग 866 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप इसको मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के राजस्थान राज्य में कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है क्या? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा जो घड़ियालों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। घड़ियाल क्या होते हैं? पतले मुँह वाले मगरमच्छ, उनको बोलते हैं घड़ियाल। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2004 में हुई थी। इसके यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन गए हैं, जैसे कि जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो राजस्थान में। और जो पतले मुँह वाले जो मगरमच्छ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? घड़ियाल बोलते हैं। ठीक, यहाँ जंगली सूअर, तेंदुए, हिरण पाए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। इसके बाद में डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद में तालछापर अभ्यारण्य। आप देख सकते हैं राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से थे? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा, डेजर्ट। इन सभी को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आगे हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्क और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं के आवास भी हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1955 में हुई थी। आगे चलते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहते हैं किसको? कान्हा नेशनल पार्क को। भारत के बाघों के भंडार में से एक है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना नेशनल पार्क की। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क। आप इसको मैप में देख सकते हैं। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का एक आकर्षण है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में व्यतीत किया था। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो केन नदी है इस राष्ट्रीय उद्यान का एक आकर्षक है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में व्यतीत किया था। ठीक है, इसका उल्लेख महाभारत में भी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में करी गई थी। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 542 वर्ग किलोमीटर है। किसका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? भारत के मध्य प्रदेश पन्ना और छतरपुर जिले में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1981। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 542 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ पड़ता है। अब आगे संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। किसको? संजय राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है।
कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, कान्हा हो गया, उसके बाद में पन्ना हो गया, उसके बाद में संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। इस उद्यान का विस्तार लगभग 446 वर्ग किलोमीटर है और इसे 2008 में बाघ अभयारण्य में घोषित कर दिया गया था। किसको? संजय राष्ट्रीय उद्यान को। एंड इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और भारत देश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है। कौन? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? मैप में देख सकते हैं, यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, आगे जिसे सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक, बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना 1981 को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में दी गई थी। ठीक है, कब? 1981 में। आगे देख लीजिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद में माधव राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद में वन विहार पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन हैं। कान्हा हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय पार्क हो गया, कूनो राष्ट्रीय पार्क हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क हो गया। इन सारे को अच्छे से पढ़ लिया हमने, कभी भी भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने राजस्थान के जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, आगे हम जो शेष बचे हुए हैं जैसे कि असम हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सारे प्रदेशों के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। मेरा भारत।